जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, साहित्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए आज हम हिंदी पर चर्चा करें। हिंदी आधुनिक मानक हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है और भारत की एक राजभाषा है। केंद्रीय स्तर पर भारत में सह आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। आधुनिक मानक हिंदी में संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है और अरबी फारसी शब्द कम है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कहीं उल्लेख या चर्चा नहीं है। इस दृष्टि से हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। एथनोलॉग के अनुसार हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार यह विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। 2011 में 57.1% भारतीय जनसंख्या हिंदी जानती है, जिसमें से 43.63% भारतीय लोगों ने हिंदी को अपनी मूल भाषा या मातृभाषा घोषित किया था। इसके अतिरिक्त भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों में 14.1 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने उर्दू उर्दू व्याकरण के आधार पर हिंदी के समान है एवं दोनों ही हिंदुस्तानी भाषा की परस्पर सुबोध्य रूप है। एक विशाल संख्या में लोग हिंदी और उर्दू दोनों को ही समझ सकते थे। भारत में हिंदी विभिन्न भारतीय राज्यों की 14 आधिकारिक भाषाओं और क्षेत्र की बोलियों का उपयोग करने वाले लगभग 1 अरब लोगों में से अधिकांश की दूसरी भाषा है। हिंदी भारत में संपर्क भाषा का कार्य करती है और कुछ हद तक पूरे भारत में सामान्यतः एक सरल रूप में समझी जाने वाली भाषा है। कभी-कभी हिंदी शब्द का प्रयोग नौ भारतीय प्रदेशों के संदर्भ में भी उपयोग किया जाता है, जिनकी आधिकारिक भाषा हिंदी है और हिंदी भाषी बहुमत है, अर्थात बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर। 2020 से उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का हिंदी बोलने का स्थान भारत। हिंदी पट्टी क्षेत्र मातृभाषी वक्ता 34.5 करोड़ 2024। भाषा परिवार भारोपीय हिंदी, ईरानी, हिंद आर्य, मध्य हिंद आर्य, पश्चिमी हिंदी, हिंदुस्तानी हिंदी। लिपि देवनागरी, आधिकारिक लातिनी इंग्लिश। राजभाषा मान्यता औपचारिक मान्यता भारत, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। फिजी फिजी हिंदी के रूप में मान्य अल्पसंख्यक भाषा दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात। नियंत्रक संस्थान केंद्रीय हिंदी निदेशालय। हिंदी और इसकी बोलियां संपूर्ण भारत के विविध राज्यों में बोली जाती है। भारत और अन्य देशों में भी लोग हिंदी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात में भी हिंदी या इसकी मान्य बोलियों का उपयोग करने वाले लोगों की बड़ी संख्या मौजूद है। फरवरी 2019 में अबू धाबी में हिंदी को न्यायालय की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता मिली। देसी भाषा भाषा देशना वचन विद्यापति। हिंदवी दक्षिणी रेखता रेखता। आर्य भाषा दयानंद सरस्वती। हिंदुस्तानी खड़ी बोली। भारतीय आदि हिंदी के अन्य नाम हैं जो विभिन्न ऐतिहासिक
कालखंडों में एक विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त हुए हैं। हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार के अंदर आती है। ये हिंद ईरानी शाखा की हिंद आर्य उपशाखा के अंतर्गत वर्गीकृत है। एथनोलॉग 2022 25वां संस्करण की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हिंदी को प्रथम और द्वितीय भाषा के रूप में बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की गैर आधिकारिक भाषाओं की सूची में सम्मिलित किया गया है। नामोत्पत्ति। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु मानक हिंदी सिंधु से माना जाता है। सिंधु सिंधु नदी को कहते थे और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे। यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू हिंदी और फिर हिंद हो गया। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया तथा हिंद शब्द पूरे भारत का वाचक हो गया। इसी में ईरानी का एक प्रत्यय लगने से हिंद धन एक हिंदिक बना जिसका अर्थ है हिंद का। यूनानी शब्द इंडिका या लैटिन इंडिया या अंग्रेजी शब्द इंडिया आदि इस हिंदी के ही दूसरे रूप हैं। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन यज़दी के जफरनामा में मिलता है। प्रमुख उर्दू लेखक 19वीं सदी तक अपनी भाषा को हिंदी या हिंदवी ही कहते थे। प्रोफेसर महावीर शरण जैन ने अपने हिंदी एवं उर्दू का अद्वैत शीर्षक आलेख में हिंदी की व्युत्पत्ति पर विचार करते हुए कहा है कि ईरान की प्राचीन भाषा अवस्था में स ध्वनि नहीं बोली जाती थी बल्कि स को ह की तरह बोला जाता था। जैसे संस्कृत शब्द असुर का अवस्था में सजाती समकक्ष शब्द अहू था। अफगानिस्तान के बाद सिंधु नदी के इस पार हिंदुस्तान के पूरे इलाके को प्राचीन फारसी साहित्य में भी हिंद हिंदुस्त के नामों से पुकारा गया है तथा यहाँ की किसी भी वस्तु भाषा विचार को विशेषण के रूप में हिंदी कहा गया है जिसका मतलब है हिंद का या हिंद से। यही हिंदिक शब्द अरबी से होता हुआ ग्रीक में इंडिके इंडिका लैटिन में इंडिया तथा अंग्रेजी में इंडिया बन गया। दूसरा एक भावना के मुताबिक अरबी हिंदिया लफ्ज के साधारण लैटिनी कृत रूप है इंडिया। जैसे मूल अरबी हिंदिया हिंदिया साधारणीकृत इंडिया लैटिनीकृत अरबी एवं फारसी साहित्य में भारत हिंद में बोली जाने वाली भाषाओं के लिए जुबान हिंद पद का उपयोग हुआ है। भारत आने के बाद अरबी फारसी बोलने वालों ने जुबान हिंद हिंदी जुबान अथवा हिंदी का प्रयोग दिल्ली आगरा के चारों ओर बोली जाने वाली भाषा के अर्थ में किया। भाषाई उत्पत्ति और इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष माना गया है। हिंदी भाषा व साहित्य के जानकार अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट से हिंदी का उद्भव स्वीकार करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी अवहट को पुरानी हिंदी नाम दिया। अपभ्रंश की समाप्ति और आधुनिक भारतीय भाषाओं के जन्म काल के समय को संक्रांति काल कहा जा सकता है। हिंदी का स्वरूप सौरसेनी और अर्धमागधी अपभ्रंशों से विकसित हुआ है। 1000 ईस्वी के आसपास इसकी स्वतंत्र सत्ता का परिचय मिलने लगा था जब अपभ्रंश भाषाएं साहित्यिक संदर्भों में प्रयोग में आ रही थी। यही भाषाएं बाद में विकसित होकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के रूप में अभिहित हुई। अपभ्रंश का जो भी कथ्य रूप था वही आधुनिक बोलियों में विकसित हुआ। अपभ्रंश के संबंध में देशी शब्द की भी
बहुधा चर्चा की जाती है। वास्तव में देशी से देशी शब्द एवं देशी भाषा दोनों का बोध होता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में उन शब्दों को देशी कहा है जो संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव रूपों में से भिन्न है। ये देशी शब्द जनभाषा के प्रचलित शब्द थे जो स्वभावतः अपभ्रंश में भी चले आए थे। जनभाषा व्याकरण के नियमों का अनुसरण नहीं करती, परंतु व्याकरण को जनभाषा की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना पड़ता है। प्राकृत व्याकरणों ने संस्कृत के ढांचे पर व्याकरण लिखे और संस्कृत को ही प्राकृत आदि की प्रकृति माना। अतः जो शब्द उनके नियमों की पकड़ में न आ सके, उनको देशी संज्ञा दी गई। अंग्रेजी काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय हिंदी के विकास में एक नई चेतना आई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी सहित अनेक नेताओं ने भारतीय एकता के लिए हिंदी के विकास का समर्थन किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रयासों से हिंदी को एक नई ऊंचाई मिली। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। शैलियाँ। भाषा शास्त्र के अनुसार हिंदी के चार प्रमुख रूप या शैलियाँ हैं। मानक हिंदी। हिंदी का मानकीकृत रूप, जिसकी लिपि देवनागरी है। इसमें संस्कृत भाषा के कई शब्द हैं, जिन्होंने फारसी और अरबी के कई शब्दों की जगह ले ली है। इसे शुद्ध हिंदी भी कहते हैं। यह खड़ी बोली पर आधारित है, जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। दक्षिणी हिंदी। उर्दू हिंदी का वह रूप जो हैदराबाद और उसके आसपास की जगहों में बोला जाता है। इसमें फारसी अरबी के शब्द उर्दू की अपेक्षा कम होते हैं। रेखता। उर्दू का वह रूप जो शायरी में प्रयुक्त होता था। उर्दू हिंदी का वह रूप जो देवनागरी लिपि के बजाय फारसी अरबी लिपि में लिखा जाता है। इसमें संस्कृत के शब्द कम होते हैं और फारसी अरबी के शब्द अधिक। यह भी खड़ी बोली पर ही आधारित है। हिंदी और उर्दू दोनों को मिलाकर हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। हिंदुस्तानी मानकीकृत हिंदी और मानकीकृत उर्दू के बोलचाल की भाषा है। इसमें शुद्ध संस्कृत और शुद्ध फारसी अरबी दोनों के शब्द कम होते हैं और तद्भव शब्द अधिक। उच्च हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है। अनुच्छेद 343 भारतीय संविधान। यह इन भारतीय राज्यों की भी राजभाषा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन राज्यों के अतिरिक्त महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हिंदी भाषी राज्यों से लगते अन्य राज्यों में भी हिंदी बोलने वालों की अच्छी संख्या है। उर्दू पाकिस्तान की और भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर की राजभाषा है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और दिल्ली में द्वितीय राजभाषा है। यह लगभग सभी ऐसे राज्यों की सह राजभाषा है जिनकी मुख्य राजभाषा हिंदी है। हिंदी एवं उर्दू। भाषाविद हिंदी एवं उर्दू को एक ही भाषा समझते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और शब्दावली के स्तर पर अधिकांशतः संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करती है। उर्दू नास्तालिक लिपि में लिखी जाती है और शब्दावली के स्तर पर फारसी और अरबी भाषाओं का प्रभाव अधिक है। हालांकि व्याकरणिक रूप से उर्दू और हिंदी में कोई अंतर नहीं है, परंतु कुछ विशेष क्षेत्रों में शब्दावली के स्रोत, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, में अंतर है। कुछ विशेष ध्वनियाँ उर्दू में अरबी और फारसी से ली गई है और इसी प्रकार फारसी और अरबी की कुछ विशेष व्याकरणिक संरचनाएं भी प्रयोग की जाती है। उर्दू और हिंदी खड़ी बोली की दो आधिकारिक शैलियां हैं। मानकीकरण। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हिंदी और देवनागरी के मानकीकरण की दिशा में निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयास हुए हैं। हिंदी व्याकरण का मानकीकरण।
वर्तनी का मानकीकरण। शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा देवनागरी का मानकीकरण। वैज्ञानिक ढंग से देवनागरी लिखने के लिए एक रूपता के प्रयास। यूनिकोड का विकास। बोलियां। हिंदी का क्षेत्र विशाल है तथा हिंदी की अनेक बोलियां उपभाषाएं हैं। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना भी हुई है। ऐसी बोलियों में ब्रजभाषा और अवधी प्रमुख है। ये बोलियां हिंदी की विविधता है और उसकी शक्ति भी। वे हिंदी की जड़ों को गहरा बनाती है। हिंदी की बोलियां और उन बोलियों की उपबोलियां हैं जो न केवल अपने में एक बड़ी परंपरा, इतिहास, सभ्यता को समेटे हुए हैं, वरन स्वतंत्रता संग्राम, जनसंघर्ष, वर्तमान के बाजारवाद के विरुद्ध भी उसका रचना संसार सचेत है। हिंदी की बोलियों में प्रमुख है अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि। किंतु हिंदी के मुख्य दो भेद हैं, पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी। लिपि। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसे नागरी के नाम से भी जाना जाता है। देवनागरी में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। इसे बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है। शब्दावली। हिंदी शब्दावली में मुख्यतः 4 वर्ग हैं। तत्सम शब्द। ये वे शब्द हैं जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले लिया गया है, जैसे अग्नि, दुग्ध, दंत, मुख। परंतु हिंदी में आने पर ऐसे शब्दों से विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे संस्कृत नामः हिंदी में केवल नाम हो जाता है। तद्भव शब्द। ये वे शब्द हैं जिनका जन्म संस्कृत या प्राकृत में हुआ था, लेकिन उनमें बहुत ऐतिहासिक बदलाव आया है, जैसे आग, दूध, दांत, मुंह। देशज शब्द। देशज का अर्थ है जो देश में ही उपजा या बना हो, तो देशज शब्द का अर्थ हुआ जो न तो विदेशी भाषा का हो और न किसी दूसरी भाषा के शब्दों से बना हो। ऐसा शब्द जो न संस्कृत का हो न संस्कृत शब्द का अपभ्रंश हो। ऐसा शब्द किसी प्रदेश क्षेत्र के लोगों द्वारा बोलचाल में यूं ही बना लिया जाता है, जैसे खटिया, लुटिया। विदेशी शब्द। इसके अतिरिक्त हिंदी में कई शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि से भी आए हैं। इन्हीं विदेशी शब्द कहते हैं। जिस हिंदी में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द लगभग पूर्ण रूप से हटाकर तत्सम शब्दों को ही प्रयोग में लाया जाता है, उसे शुद्ध हिंदी या मानकीकृत हिंदी कहते हैं। हिंदी स्वर विज्ञान। देवनागरी लिपि में हिंदी की ध्वनियां इस प्रकार हैं। स्वर। ये स्वर आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के लिए दिए गए हैं। वर्णाक्षर। अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, औ। इसके अलावा हिंदी और संस्कृत में ये वर्णाक्षर भी स्वर माने जाते हैं। री। इसका उच्चारण संस्कृत में र था, मगर आधुनिक हिंदी में र उच्चारित किया जाता है। पंचम वर्ण ण, य, ण, न, म का नासिकीकरण करने के लिए अनुस्वार अह, अम। स्वर का अनुनासिकरण करने के लिए चंद्र बिंदु। अह अघोष। ह निःश्वास के लिए विसर्ग। व्यंजन। जब किसी स्वर प्रयोग ना हो तो वहां पर डिफॉल्ट रूप से अस्वर माना जाता है। स्वर के ना होना व्यंजन के नीचे हलंत या विराम लगा के दर्शाया जाता है। कंठ्य। अल्प जैसे स्पर्श प्लोसिव। अल्प प्राण अघोष, महाप्राण अघोष, अल्प प्राण घोष, महाप्राण घोष। नासिक्य। कंठ्य। क ख ग घ ड़ तालव्य। च छ ज झ ञ मूर्धन्य।
ट ठ ड ढ ड़ दंत्य त थ द ध न ओष्ठ्य प फ ब भ म स्पर्श रहित नॉन प्लेसिव तालव्य मूर्धन्य दंत्य वस्य कंठोष्ठ्य काकल्य अंत्यस्य यर लव उष्म संघर्षी श श श ह ध्यातव्य। इनमें से ल मूर्धन्य पार्श्विक अंत्यस्थ एक अतिरिक्त व्यंजन है जिसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। मराठी और वैदिक संस्कृत में भी सभी का प्रयोग किया जाता है। ल का वर्तमान में प्रयोग होता है। संस्कृत में श का उच्चारण ऐसे होता था, जीभ की नोक को मूर्धा मुंह की छत और की ओर उठाकर स जैसी आवाज करना। शुक्ल यजुर्वेद की मध्यान्ह शाखा कुछ वाक्यात में च का उच्चारण ख की तरह करना मान्य था। आधुनिक हिंदी में स का उच्चारण पूरी तरह स की तरह होता है। हिंदी में ड़ का उच्चारण कभी कभी ड़ की तरह होता है, यानी कि जीभ मुंह की छत को एक जोरदार ठोकर मारती है, परंतु इसका शुद्ध उच्चारण जिह्वा को मूर्धा मुंह की छत जहां से ट का उच्चारण करते हैं पर लगाकर न की तरह का अनुनासिक स्वर निकालकर होता है। विदेशी ध्वनियाँ। ये ध्वनियाँ मुख्यतः अरबी और फारसी भाषाओं से लिए गए शब्दों के मूल उच्चारण में होती है। इनका स्रोत संस्कृत नहीं है। देवनागरी लिपि में ये सबसे करीब देवनागरी वर्ण के नीचे बिंदु नुक्ता लगाकर लिखे जाते हैं, परंतु उन्हीं शब्दों में नुक्ता लगाया जाता है जो हिंदी में विदेशी शब्द माने जाते हैं और जिनका उच्चारण नुक्ते की बिना मूल भाषा के अनुरूप नहीं होता। वर्णाक्षर। उदाहरण वर्णन। क कत्ल, ख खास, ग गैर, फ फर्क, ज जालिम। व्याकरण। अन्य सभी भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी में भी कर्ता कर्म क्रिया वाला वाक्य विन्यास है। हिंदी में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक वस्तुओं का लिंग भाषा परंपरानुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होता है। क्रिया के रूप कर्ता के लिंग पर निर्भर करता है। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्रिया वचन से भी प्रभावित होती है। विशेषण विशेष्य के पहले लगता है। कारक दर्शाने वाले प्रसर्ग। कर्ता लड़का, क्रिया का करने वाला वाली व्यक्ति या चीज। इरगेटिव ने, प्रथमा कर्म कर्ता ने, लड़के ने। परफेक्टिव एक्सपेक्ट में सकर्म क्रियाओं के लिए वाक्यों का विषय चिन्हित करता है। कर्म को लड़के को प्रत्यक्ष वस्तु को चिन्हित करता है। प्रत्यक्ष वस्तु को चिन्हित करता है मगर वाक्य के विषय को भी दर्शा सकता है। लड़के को संप्रदान के लिए, करण से, अपदान से, लड़के से। क्रिया जिस वस्तु या जिस व्यक्ति के साथ की गई है उसे चिन्हित करता है, दिखाता है कि कोई चीज किसी दूसरे चीज से दूर मूवमेंट है। संबंध का की के, लड़के का, दिखाता है कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु व्यक्ति की है। इन इनेसिव में, लड़के में, दिखाता है कि कोई चीज किसी चीज के अंदर है। एडेसिव पे या पर, लड़के पे, दिखाता है कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर सतह पर है। टर्मिनेटिव तक, लड़के तक, दिखाता है कि कोई चीज दूसरे चीज तक गई है। सम्बलेटिव सेम्बलेटिव सा, लड़के सा, किसी चीज की दूसरी चीज से समानता दिखाता है। लिंग और वचन सूचक। कारक कर्ता परोक्ष,
कर्ता का के परोक्ष के की। जनसांख्यिकी सन 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के 57.1% लोग हिंदी जानते हैं तथा 43.63% लोगों ने हिंदी को अपनी मूल भाषा या मातृभाषा घोषित किया था। भारत के बाहर हिंदी बोलने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका में 8,63,077, मॉरिशस में 6,85,170, दक्षिण अफ्रीका में 8,90,292, यमन में 2,32,760, युगांडा में 1,47,000, सिंगापुर में 5,000, नेपाल में 8 लाख, जर्मनी में 30,000 है। न्यूजीलैंड में हिंदी चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में उपयोग संपर्क भाषा भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के मध्य परस्पर विचार विनिमय का माध्यम बनने वाली भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है। अपने राष्ट्रीय स्वरूप में ही हिंदी पूरे भारत की संपर्क भाषा बनी हुई है। अपने सीमित रूप प्रशासनिक भाषा के रूप में हिंदी व्यवहार में भिन्न भाषा भाषियों के बीच परस्पर संप्रेषण का माध्यम बनी हुई है। संपूर्ण भारतवर्ष में बोली और समझी जाने वाली बॉलीवुड के कारण देश भाषा हिंदी है। यह राजभाषा भी है तथा सारे देश को जोड़ने वाली संपर्क भाषा भी। राजभाषा हिंदी भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। भारत के स्वतंत्र होने के बहुत पहले और स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही वह राष्ट्रभाषा की भूमिका का निर्वहन करने लगी थी। गांधी जी कई मंचों पर बोल चुके थे कि भारत के स्वतंत्र होने पर हिंदी ही राष्ट्रभाषा होगी। राष्ट्रभाषा भारत की स्वतंत्रता के पहले और उसके बाद भी बहुत से लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते आए हैं। उदाहरण राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे आदि। किंतु भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं हुआ है और इस दृष्टि से हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने का कोई अर्थ नहीं है। हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने के एक हिमायती महात्मा गांधी भी थे, जिन्होंने 19 मार्च 1918 को इंदौर में 8वें हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। उस समय उन्होंने अपने सार्वजनिक उद्बोधन में पहली बार आह्वान किया था कि हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि हिंदी भाषा का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगान शुभ सुख चैन भी हिंदुस्तान में था। उनका अभियान गीत कदम कदम बढ़ाए जा भी इसी भाषा में था। परंतु सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तानी भाषा के संस्कृतकरण के पक्षधर नहीं थे। अतः शुभ सुख चैन को जनगण मण के ही धुन पर बिना कठिन संस्कृत शब्दावली के बनाया गया था। पूर्वोत्तर भारत में अनेक जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी अपनी अपनी भाषाएं तथा बोलियां हैं। इनमें बोडो, कछारी, जयंतिया, कोंच, त्रिपुरी, गारो, राभा, देवरी, दिमासा, रियांग, लालुंग, नागा, मिजो, त्रिपुरी, जमातिया, खासी, कार्बी, मिसिंग, निसी आदि आपातानी इत्यादि प्रमुख है। पूर्वोत्तर की भाषाओं में से केवल असमिया, बोडो और मणिपुरी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है। सभी राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिकांश प्रवासी हिंदी भाषियों द्वारा आपस में किया जाता है। पूर्वोत्तर में हिंदी का औपचारिक रूप से प्रवेश वर्ष 1934 में हुआ, जब महात्मा गांधी
अखिल भारतीय हरिजन सभा की स्थापना हेतु असम आए। उस समय गढ़मुड़ माजुली के सत्राधिकार वैष्णव धर्म गुरु एवं स्वतंत्रता सेनानी पीताम्बर देव गोस्वामी के आग्रह पर गांधी जी संतुष्ट होकर बाबा राघव दास को हिंदी प्रचारक के रूप में असम भेजा। वर्ष 1938 में असम हिंदी प्रचार समिति की स्थापना गुवाहाटी में हुई। यह समिति आगे चलकर असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति बनी। आम लोगों में हिंदी भाषा तथा साहित्य के प्रचार प्रसार करने हेतु प्रबोध विशारद प्रवीण आदि परीक्षाओं का आयोजन इस समिति के द्वारा होता आ रहा है। पूर्वोत्तर भारत में हिंदी की स्थिति दिनों दिन सबल होती जा रही है और यह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आजकल अरुणाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर हिंदी बोले जाने लगी है। हिंदी का प्रचार प्रसार तथा उनकी लोकप्रियता एवं व्यवहारिकता टीवी धारावाहिक विज्ञापन सिनेमा आकाशवाणी पत्रकारिता विद्यालय महाविद्यालय तथा उच्च शिक्षा में हिंदी भाषा के प्रयोग द्वारा बढ़ रही है। भारत के बाहर सन 1998 के पूर्व मातृभाषियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं के जो आंकड़े मिलते थे उनमें हिंदी को तीसरा स्थान दिया जाता था। सन 1997 में सेंसस ऑफ इंडिया का भारतीय भाषाओं के विश्लेषण का ग्रंथ प्रकाशित होने तथा संसार की भाषाओं की रिपोर्ट तैयार करने के लिए यूनेस्को द्वारा सन 1998 में भेजी गई यूनेस्को प्रश्नावली के आधार पर उन्हें भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी संस्थान के तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर महावीर शरण जैन द्वारा भेजी गई विस्तृत रिपोर्ट के बाद अब विश्व स्तर पर यह स्वीकृत है कि मातृभाषियों की संख्या की दृष्टि से संसार की भाषाओं में चीनी भाषा के बाद हिंदी का दूसरा स्थान है। चीनी भाषा के बोलने वालों की संख्या हिंदी भाषा से अधिक है, किंतु चीनी भाषा का प्रयोग क्षेत्र हिंदी की अपेक्षा सीमित है। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्षेत्र हिंदी की अपेक्षा अधिक है, किंतु मातृभाषाओं की संख्या अंग्रेजी भाषियों से अधिक है। विश्व भाषा बनने के सभी गुण हिंदी में विद्यमान हैं। 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय विकास बहुत तेजी से हुआ है। हिंदी एशिया के व्यापारिक जगत में धीरे धीरे अपना स्वरूप बिंबित कर भविष्य की अग्रणी भाषा के रूप में स्वयं को स्थापित कर रही है। वेब विज्ञापन संगीत सिनेमा और बाजार के क्षेत्र में हिंदी की मांग जिस तेजी से बढ़ी है वैसी किसी और भाषा में नहीं। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों तथा सैकड़ों छोटे बड़े केंद्रों में विश्वविद्यालय स्तर से लेकर शोध स्तर तक हिंदी के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था हुई है। विदेशों में 25 से अधिक पत्र पत्रिकाएं लगभग नियमित रूप से हिंदी में प्रकाशित हो रही है। यूएई के हम एफएम सहित अनेक देश हिंदी कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, जिनमें बीबीसी जर्मनी के डायचे वेले, जापान के एनएचके वर्ल्ड और चीन के चाइना रेडियो इंटरनेशनल की हिंदी सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दिसंबर 2016 में विश्व आर्थिक मंच ने 10 सर्वाधिक शक्तिशाली भाषाओं की जो सूची जारी की है उनमें हिंदी भी एक है। इसी प्रकार कोर लैंग्वेजेस नामक साइट ने 10 सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषाओं में हिंदी को स्थान दिया था। के इंटरनेशनल ने वर्ष 2017 के लिए सीखने योग्य सर्वाधिक उपयुक्त 9 भाषाओं में हिंदी को स्थान दिया है। हिंदी का एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने और विश्व हिंदी सम्मेलनों के आयोजन को संस्थागत व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से 11 फरवरी 2008 को विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र रेडियो अपना प्रसारण हिंदी में भी करना आरंभ किया है।
हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाए जाने के लिए भारत सरकार प्रयत्नशील है। अगस्त 2018 से संयुक्त राष्ट्र ने साप्ताहिक हिंदी समाचार बुलेटिन आरंभ किया है। डिजिटीकरण और कंप्यूटर क्रांति। कंप्यूटर और इंटरनेट ने पिछले वर्षों में विश्व में सूचना क्रांति ला दी है। आज कोई भी भाषा कंप्यूटर तथा कंप्यूटर सदृश अन्य उपकरणों से दूर रहकर लोगों से जुड़ी नहीं रह सकती। कंप्यूटर के विकास के आरंभिक काल में अंग्रेजी को छोड़कर विश्व की अन्य भाषाओं के कंप्यूटर पर प्रयोग की दिशा में बहुत कम ध्यान दिया गया, जिसके कारण सामान्य लोगों में यह गलत धारणा फैल गई कि कंप्यूटर अंग्रेजी के सिवा किसी दूसरी भाषा लिपि में काम ही नहीं कर सकता। किंतु यूनिकोड के पदार्पण के बाद स्थिति बहुत तेजी से बदल गई। 19 अगस्त 2009 में गूगल ने कहा कि हर 5 वर्षों में हिंदी की सामग्री में 94% बढ़ोतरी हो रही है। इतना ही नहीं, अप्रैल 2025 से भारत सरकार ने भारतीय भाषाओं में URL वेबसाइट पता का प्रयोग शुरू किया है। आज हिंदी की इंटरनेट पर अच्छी उपस्थिति है। गूगल सहित लगभग सभी सर्च इंजन हिंदी को प्राथमिक भारतीय भाषा के रूप में पहचानते हैं। इसके साथ ही अब अन्य भाषा के चित्र में लिखे शब्दों का भी अनुवाद हिंदी में किया जा सकता है। फरवरी 2018 में एक सर्वेक्षण के हवाले से खबर आई कि इंटरनेट की दुनिया में हिंदी ने भारतीय उपभोक्ताओं के बीच अंग्रेजी को पछाड़ दिया है। युद्ध 4 वर्ग की इस सर्वेक्षण रिपोर्ट ने इस आशा को सही साबित किया है कि जैसे जैसे इंटरनेट का प्रसार छोटे शहरों की ओर बढ़ेगा, हिंदी और भारतीय भाषाओं की दुनिया का विस्तार होता जाएगा। इस समय हिंदी में सजाल वेबसाइट, चिट्ठे ब्लॉग्स, विपत्र ईमेल, गपशप चैट, खोज वेब सर्च, सरल मोबाइल संदेश, SMS तथा अन्य हिंदी सामग्री उपलब्ध है। इस समय अंतरजाल पर हिंदी में संगणन कंप्यूटिंग के संसाधनों की भी भरमार है और नित नए कंप्यूटिंग उपकरण आते जा रहे हैं। लोगों में इनके बारे में जानकारी देकर जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, ताकि अधिकाधिक लोग कंप्यूटर पर हिंदी का प्रयोग करते हुए अपना हिंदी का और पूरे हिंदी समाज का विकास करें। शब्दनगरी जैसी नई सेवाओं का प्रयोग करके लोग अच्छे हिंदी साहित्य का लाभ अब इंटरनेट पर भी उठा सकते हैं। चैट जीपीटी और जेमिनी सहित प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमान सामग्री सर्जकों से हिंदी में प्रश्न पूछा जा सकता है और वे हिंदी में उत्तर भी देते हैं। जनसंचार। मुंबई में स्थित बॉलीवुड हिंदी फिल्म उद्योग पर भारत के करोड़ों लोगों की धड़कनें टिकी रहती है। हर चलचित्र में कई गाने होते हैं। हिंदी और उर्दू खड़ी बोली के साथ साथ अवधी, बम्बईया हिंदी, भोजपुरी, राजस्थानी जैसे बोलियां भी संवाद और गाने में प्रयुक्त होती है। प्यार, देशभक्ति, परिवार, अपराध, भय इत्यादि मुख्य विषय होते हैं। अब मोबाइल कंपनियां ऐसे हैंडसेट बना रही है जो हिंदी और भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिंदी जानने वाले कर्मचारियों को वरीयता दे रही है। हॉलीवुड की फिल्में हिंदी में डब हो रही है और हिंदी फिल्में देश के बाहर देश से अधिक कमाई कर रही है। हिंदी विज्ञापन उद्योग की पसंदीदा भाषा बनती जा रही है। गूगल ट्रांसलेशन, ट्रांसलिटरेशन, फोनेटिक टूल्स, गूगल असिस्टेंट आदि के क्षेत्र में नई नई रिसर्च कर अपनी सेवाओं को बेहतर कर रहा है। हिंदी और भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का डिजिटलीकरण जारी है। कृत्रिम बुद्धि के आज के युग में अधिकांश विशाल भाषा मॉडल LLM जैसे गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी, डीपसीक
आदि हिंदी लिखते, बोलते और समझते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप हिंदी और भारतीय भाषाओं के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। सोशल मीडिया ने हिंदी में लेखन और पत्रकारिता के नए युग का सूत्रपात किया है और कई जन आंदोलनों को जन्म देने और चुनाव जिताने हराने में उल्लेखनीय और हैरान करने वाली भूमिका निभाई है। सितंबर 2018 में प्रकाशित हुई एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार हिंदी में ट्वीट करना अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष सबसे अधिक पुनः ट्वीट किए गए 15 संदेशों में से 11 हिंदी के थे। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का बाजार इतना बड़ा है कि अनेक कंपनियां अपने उत्पाद और वेबसाइटों हिंदी और स्थानीय भाषाओं में ला रही है। आजकल भारत के सभी प्रकार के विज्ञापनों की प्रमुख भाषा हिंदी है। आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद मित्रों।